पवन जी नमस्कार। नमस्कार। अभी मैं जिनसे मिलवा रहा हूँ या आप लोग जिनको देख रहे हैं, इनको किसी पहचान के बारे में नहीं बताना होगा। मैं पटना तक की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ बिहार तक हर कोई जानता है और एक ऐसे युवा हैं जो सबों के दिलों में राज कर रहे हैं, खासकर पिपरा विधानसभा से। और मैं पवन जी की बात कर रहा हूँ और पवन जी से ही कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। पवन जी आपका स्वागत है। पवन जी ये बताइए कि किस उद्देश्य से अभी आप जनता के बीच में घूम रहे हैं? अभी तो लगातार हम लोग जनता का सेवा ही करते हैं। जैसे कि अभी नगर परिषद चकिया का हम सभापति हो गए और जब से सभापति बने हैं तब से लगातार पहले नगर क्षेत्र को सजाए हैं। जैसे गांधी मैदान का सौंदर्यीकरण, हर वार्ड में रोड, नाला और पोल पे लाइट की व्यवस्था, जहां जर्जर तार थी वहां सबको केबल करा के चकिया को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच में लोगों का, जनता की आवाज आने लगा कि आप इस बार पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़े। तो इसी बीच में हमने सभी पंचायतों का दौरा शुरू किए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या को देख रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन भी रहे हैं और उससे प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे डिस्पोजल होगा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे। लोगों का अटकला ये है कि आप आरजेडी से हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% सत्य है कि पार्टी के साथ लगातार हम लोगों की बैठक हो रही है और पार्टी इस बार हम पे भरोसा जताने की कोशिश कर रही है। एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। जहाँ तक पिपरा विधानसभा का बात है तो ज़्यादातर पॉलिटिकल में देखा जाता है कि जातीय समीकरण मेन होता है। तो पिपरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि या तो यादवों की संख्या सबसे अधिक है, नहीं तो कुशवाहा समाज की संख्या अधिक है। तो फिर यह किस प्रकार से पॉसिबल हो रहा है कि मतलब आपको टिकट दिया जाए आरजेडी से? पिपरा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों की संख्या बैस समाज की है। लगभग 75 से 80 हजार केवल बैस समाज का वोट है और प्राथमिकता के आधार पे पार्टी निश्चित रूप से इस बार लड़ाने की प्रयास कर रही है। शुरू से देखा जा रहा है कि जातीय समीकरण है, बिहार में विकास पीछे हो जाता है और जातीय समीकरण आगे हो जाता है और यहीं पर बिहार पिछड़ते हुए दिखता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके राष्ट्रीय सुप्रीमो तेजस्वी यादव जी इस बार इस चीज को कैंसिल करेंगे और विकास के नाम पर आपको, या युवा के दिलों का जो धड़कन बने हुए हैं आप, उसके नाम पर आपको टिकट देंगे? हम कभी किसी जातीय समीकरण का पे काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि चकिया नगर पालिका में आप फीडबैक ले सकते हैं। नहीं, फीडबैक क्या, सब कोई देख रहा है। वही चकिया का पूरा स्वर्ग बनाया हुआ ले है सकते हैं कि हम लोग हर एक समाज के घर जाते हैं, जहां से भी हम लोगों की बुलावट आती है वहां जाते हैं और सभी समाज के लोगों का जो भी समस्या मेरे पास आता है, जो हमसे वो हो सकता है उतना हम मदद करते हैं। पवन जी, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ बिहार, पटना तक सब कोई जान रहा है, लेकिन बात जब जातीय समीकरण की होती है। और एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं। जहाँ तक आरजेडी की बात हो रही है तो विकास के मुद्दे पर तरह तरह की बात आते हैं आरजेडी का, फिर वही जंगल राज, कुछ अटकलें सुनने को मिलता है। तो आप इस दृष्टिकोण से आरजेडी से आना बेटर क्यों समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं कि वो 20 साल वाला आरजेडी नहीं, आज 20 साल गुजरे हुए हो गया आरजेडी को सत्ता से। तो आप देख सकते हैं कि अभी के डेट में एनडीए की सरकार में भी लगातार हर जगह हत्याएं, हर जगह लूट, हर जगह स्वर्ण व्यवसायी टारगेट हो रहे हैं, हर जगह छोटा छोटा सीएसपी बैंक लूटे जा रहे हैं। और उस समय तो रात में होता था डकैती, लेकिन आजकल क्या है कि दिन में दिन में ही स्वर्ण व्यवसायी और बैंक, और अगर आपके पास भी पता चल जाए कि हम पॉकेट में 50,000 1 लाख रुपया लेके जा रहे हैं और केवल चोरों को पता चल जाए तो रास्ता में आपकी कहाँ हत्या हो जाए, इस एनडीए सरकार में कोई नहीं जानता है। अच्छा, विकास की अगर बात करें तो आपको एनडीए में विकास दिखता है कि नहीं? एनडीए का जो मुख्यमंत्री बनते वो तो काम करते ही हैं, लेकिन जो जनता तक पहुंचना चाहिए जो विकास, वो रास्ता में ही गायब हो जाता है। तो आज बिहार राज्य को
ना ही गरीब ना ही विकासशील एक विकसित राज्य के रूप में देखा जा रहा है। तो ये 20 साल का जो वर्किंग है माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्या ये उन्हीं के आधार पर है कि ऐसे ही विकास हुआ है? नहीं, काम हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे मजदूर, बिहार के मजदूर आप देखेंगे दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में कमाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हर पंचायत में, हर एक गांव में एक छोटी छोटी ऐसी उद्योग बैठाया जाए जिससे हमारे मजदूर, यहाँ के बिहार के लोग बाहर कमाने जाने पे मजबूर न हो। आज यहाँ व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हमारे बिहार के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं। तो इस मामले में बिहार मेरा बहुत पिछड़ा हुआ है, और हो सकता है कि शायद आने वाले समय में राजद की सरकार बनेगी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हर गांव में, हर छोटे छोटे पंचायत में, जितने भी विधानसभा, पूरे बिहार के लिए ये खुशखबरी मिले कि हर पंचायत में कुछ रोजगार मिले, कि हमारे बिहार के लोग, बिहारवासी बिहार में ही काम करें, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। बाहर जाके लाठी भी खाना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है बिहार के लोगों को। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आने वाले नई सरकार में कि हमारे बिहार के लोग बिहार में ही काम करें। अच्छा, एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं पवन जी कि अगर आपको आरजेडी टिकट देती है और अगर आप विजयी भव होते हैं तो पिपरा विधानसभा के लिए क्या कीजिएगा? और सबसे पहले तो सभी पंचायत वासियों को हम धन्यवाद देंगे, और हर पंचायत में जनता के लिए एक जनता का उसको कैंप लगा के जो भी समस्याएं हैं जनता का, उसको रजिस्टर मेंटेन करते हुए उसको डिस्पोजल करने का काम करेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, समय आपके पास बहुत कम है। ये बताइए कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो जो वादा किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा वो पूरा होगा या नहीं? हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी जो कहते हैं सो करते हैं, वो करके दिखाएंगे भी, और उन्हीं के राह पे हम लोग भी चलते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले ही हम लोग चकिया नगर पालिका में 71 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी कराए थे। बिल्कुल, हाँ, जो बिल्कुल निःशुल्क कराए थे। हाँ, बिल्कुल, सभी। उसमें एक वैसे परिवार का रजिस्ट्रेशन हुआ जो बिल्कुल अपने बेटी की शादी करने के लिए सक्षम नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते थे मेरे पास कि कुछ सहयोग कीजिए, कुछ चंदा कीजिए। तो ऐसे लोगों की समस्या सुनकर हमरे को भी लगा कि नहीं, कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि एक संस्था के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू किए, उसकी प्रचार प्रसार पूरे विधानसभा में कराए, और 51 की घोषणा किए थे, लेकिन वो जनसंख्या लगातार बढ़ते हुए 71 जाके रुक गया। तो हमने 71 कन्याओं का शादी ब्याह एकदम धूमधाम से, जैसे हम लोग का शादी ब्याह घर में होता है वैसे धूमधाम से सभी बारातियों के लिए खाना, 71 घोड़े, 71 दूल्हा दुल्हन के लिए कपड़ा। पवन जी, एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं हम। अगर आरजेडी आपको टिकट नहीं देती है तो कार्यकर्ता के रूप में आप काम करते रहेंगे आरजेडी के लिए या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय चुनाव के लिए अभी सभी पंचायतों में अपने लोगों से मैं बात करूंगा, सभी लोगों से मिलूंगा। अगर मेरे टीम के जितने भी लोग हैं, अगर वो चाहेंगे कि आप निर्दलीय इस विधानसभा में लड़े तो मैं कोशिश करूंगा कि निर्दलीय लड़े। देखिए, यहाँ का इतिहास है पिपरा विधानसभा क्षेत्र का कि माननीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णनंदन पासवान जो है, यहाँ पे जब उनको टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय बाल्टी लेकर के लड़े थे, बाल्टी छाप से, और विजयी भव हुए थे। तो जनता के बीच में अगर आपका प्यार है, जुड़ाव है, लगाव है और तन मन से युवा आपके साथ लगा हुआ है तो वहाँ सिंबल देखना जरूरी नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन पार्टी ने स्वस्थ किया हुआ है और लगातार हर चीज का वो मेरा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जनता पार्टी को नहीं देखती है, जनता पवन सराफ को देख रही है। तो पवन सराफ अगर पीछे जाएंगे तो जनता को सबसे ज्यादा दुख होगा। तो ये आप दुख बर्दाश्त करेंगे? नहीं, जनता से दूर तो नहीं जाएंगे। अगर जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से हम तो जनता अगर आपको फीडबैक दे रही है कि नहीं पवन जी आपको लड़ना है तो आप लड़ेंगे या क्विट करेंगे? जनता अगर फीडबैक दे रही है, जनता से हम बैठक करेंगे। अगर बैठक में डिसीजन अच्छा आया तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, ऐसे ही वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।